बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है। तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब सबसे पहले तो माजरत, तबीयत की नासाजी की वजह से गुज़िश्ता रोज़ वीडियो नहीं बना सका। हालांकि दो बड़ी चीज़ें मेरे पास आई थी लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही थी, इस वजह से वीडियो नहीं बना सका। लेकिन मैं अपने इंस्टाग्राम का अकाउंट नीचे शेयर करता हूँ और मेरी कोशिश होती है कि जो अपडेट आए दुआ ज़हरा के हवाले से या जो भी वीलॉग में बनाता हूँ उस हवाले से जो अपडेट आए, जो वीडियो मैं यहाँ ना लगा सकूँ मैं इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दूँ। तो जनाब मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कीजिएगा, ये मेरी आपसे दरख्वास्त है। जनाब एक बड़ी पेशरफ निकल कर सामने आई है दुआ ज़हरा केस में। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने आपको बताया था दुआ ज़हरा कराची से लाहौर किस तरह पहुंची। इस हवाले से कई शकूक व शुबात है। दुआ ज़हरा ये बात कहती हैं कि जनाब वो रक्शे से एयरपोर्ट गई, एयरपोर्ट से उन्होंने टैक्सी ली, टैक्सी से लेके वो एक अल्लाह का बंदा उनको लाहौर छोड़कर आ गया। और लाहौर जब छोड़ने गया तब उनके पास पैसे भी नहीं थे और ये पैसे भी उन्होंने ज़हीर से मंगवाए थे। लेकिन ये जो कहानी है ना उसमें कई ऐसे लूज पोल्स हैं कि आप तफ्तीश करने जाएं तो 1-1,500 किस्म के सवाल पैदा होते हैं। लेकिन जब मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने आपको बताया था कि जनाब ये जो दुआ ज़हरा ने बयान दिया ये झूठ पर मबनी है, या उससे कहलवाया गया है, उससे बुलवाया गया है, या उसने ऐसी मनगढ़ंत कहानी बनाई है जिसका हकीकी तौर पर कोई ताल्लुक नहीं होता। आज जनाब शवाहिद निकलकर सामने आई हैं, कुछ वीडियोस निकलकर सामने आई हैं, एविडेंसेस निकलकर सामने आए हैं जिससे इस बात की तस्दीक होती है। और ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जिस दिन दुआ ज़हरा गालिबन 16 अप्रैल को अपने घर से लापता हुई थी, गायब हुई थी, उस दिन ज़हीर, शब्बीर और उनकी वालिदा की मौजूदगी कराची के अंदर थी। कराची के अंदर मौजूद थे और उन्होंने सराब गोड से एक टैक्सी ली और उस टैक्सी यानी कार, मतलब आप समझ लें वो टैक्सी इन सेंस कि ऐसी नहीं है कि टैक्सी घूमती हुई, एक कार बुक कराई और वो कार उनको लेके लाहौर तक पहुंची थी। अब इसके शवाहिद निकलकर सामने आए। वो शवाहिद क्या है इस पर आज वीडियो बना रहा हूं मैं। तो जनाब वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। जनाब इस केस की जब कार्रवाई का आगाज़ हुआ, जब दुआ ज़हरा को बाजियाब कराया गया, ज़हीर को बाजियाब कराया गया और उसके बाद उनको सिंध हाई कोर्ट में पेश किया गया, उस वक्त दुआ ने धड़ल्ले के साथ अदालत के अंदर बयान दे दिया, मैं तो अपनी मर्ज़ी से गई थी, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं तो अपनी मर्ज़ी से गई हूँ और कोई ऐसे मामलात नहीं है, मैं अपने वालिदैन से मिलना नहीं चाहती, मैं अपने वालिदैन की शक्ल देखना नहीं चाहती, मैं ज़हीर के साथ जाना चाहती हूँ। उस वक्त उनका मेडिकल कराया गया, मेडिकल एक छोटी सी रिपोर्ट थी, उसमें 17 साल उनकी रिपोर्ट निकल कर आ गई। वो हड्डियों का टेस्ट किया जाता है, उससे पता चल गया कि 17 साल है। सिंध हाई कोर्ट ने फैसले दे दिया, अब आप जिसके साथ जाना चाहती हैं चली जाएँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। और उसके बाद वो ज़हीर के साथ चली गई, निकाह भी उस वक्त वैलिड करार दे दिया गया, सब कुछ वैलिड था। लेकिन उसके बाद मेहदी काज़मी साहब ने एक ऐसी जंग लड़ी जिस पर उनको फ़ायदा हुआ और एक सही डायरेक्शन में जंग लड़ी। आप दीवार से जितनी टकरे मारेंगे आपका सर ही फूटेगा, दीवार को कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप सही जगह पर अपनी काविशों को आजमाएंगे तो आपको रिजल्ट यकीनी तौर पर मिलेंगे और ऐसा ही हुआ। मेहदी काज़मी साहब ने मेडिकल बोर्ड बनाने की दरख्वास्त की, वो मेडिकल बोर्ड बन गया और उसके बाद उनकी उम्र 15 साल यानी दुआ ज़हरा की 15 साल निकल कर सामने आ गई। दांतों से जो है, दांतों के टेस्ट से एग्जैक्ट रिपोर्ट निकल कर आ जाती है। अब जनाब लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कराची से लाहौर गई तो गई कैसे। इस हवाले से एक री इन्वेस्टिगेशन का भी हुक्म ट्रायल कोर्ट की जानिब से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जानिब से दिया गया कि आप इसका ट्रायल करें, आप इससे पूछें या आप इन्वेस्टिगेट करें कि किस तरह से गई। अब उसके लिए ज़हीर को बुलाना था। ज़हीर पुलिस की हिरासत में तो नहीं आया लेकिन मेहमान बन गया। ऐसे मेहमान बनते हैं ना, उनके साथ तस्वीरें बनवाई जा रही हैं, उनके साथ सेल्फियाँ बनवाई जा रही हैं, लेकिन किसी से नहीं पूछा गया कि जनाब कराची से लाहौर गई तो गई कैसे। ज़हीर ये कह रहा है कि जैसे ही दुआ ज़हरा लाहौर आई तो उस वक्त मुझे पता चला, मुझे फ़ोन आया और वो फ़ोन जो है पंजाब यूनिवर्सिटी की एक लड़की का था, स्टूडेंट का था, उसने फ़ोन किया और मैंने जाकर 22,000 रुपये दिए टैक्सी वाले को और अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह ये मामला हो गया। लेकिन जनाब अब एविडेंसेस निकल कर सामने आए और वो एविडेंसेस ये हैं कि शब्बीर के नाम पर एक नंबर रजिस्टर्ड है। ये जो नंबर रजिस्टर्ड है ये दुआ ज़हरा के करीबी जो पोल्स होते हैं, आप जब भी फ़ोन डायरेक्शन किस तरह से पता की जाती है, एक तो आपके मोबाइल में लोकेशन होती है ना, और इसके अलावा टावर्स होते हैं, हर एरिया में टावर्स होते हैं और आपकी मौजूदगी उस इलाके में है या नहीं, जो आपके पास नंबर इस्तेमाल में है वो इस इलाके में मौजूद है या नहीं, इसका अंदाज़ा टावर से कनेक्शन पर नज़र आता है। अक्सर हम कहते हैं ना मोबाइल से सिग्नल चले गए, अरे यार दोबारा आ गए, तो वो एक टावर से डिस्कनेक्ट होकर दूसरे टावर से कनेक्ट होते हैं। कई ऐसी जगह होते हैं जहाँ पर मोबाइल टावर्स नहीं होते, एक कंपनी के सिग्नल्स आ रहे होते हैं, दूसरी कंपनी के सिग्नल्स नहीं आ रहे होते, तो वहाँ पर उनके टावर्स मौजूद होते हैं और वो टावर से जितने फ़ोन्स कनेक्ट होते हैं उसका बाकायदा डाटा मौजूद होता है। तो शब्बीर के नाम पर जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसकी मौजूदगी 16 अप्रैल को कराची के अंदर नजर आई।
इसके बाकायदा शवाहिद मौजूद हैं। मेरे पास अगर क्लिप होगी तो मैं आपको दिखा भी दूंगा, ये नहीं हुआ तो मैं इंस्टाग्राम पर लगाने की कोशिश करूंगा कि आपको, ताकि वहाँ पर पता चल जाए। यहाँ पर वीडियोस लगाते हैं तो कॉपीराइट के इश्यूज आ जाते हैं, बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है। यूट्यूब ने हमें बहुत ज़्यादा महदूद कर रखा है कि हम ओपनली सीसीटीवी भी प्रॉपर तरीके से नहीं दिखा सकते। सीसीटीवी दिखाने को मना किया जाता है यूट्यूब के अंदर, और अगर आप दिखाते हैं तो रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, मुश्किलात होती हैं वीडियो बनाने। तो जनाब इसीलिए मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मैं वहाँ पर अपलोड कर सकूँगा। अब उनकी जो मूवमेंट है वो यहाँ पर दुआ ज़हरा के घर के जो करीबी टावर्स हैं वहाँ पर उस नंबर, जो कि नंबर ज़हीर का रजिस्टर्ड है, उसके नाम से रजिस्टर्ड है, उसकी मौजूदगी नज़र आई। ये एक बड़ा एविडेंस है, और इस एविडेंस के ज़रिए ना सिर्फ ज़हीर की गिरफ्तारी हो सकती है, शब्बीर की गिरफ्तारी हो सकती है, बल्कि ज़हीर को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। शब्बीर और ज़हीर दोनों को गिरफ्तार किया जा सकता है। और इस तमाम एविडेंसेस के बाद मेरी वो खबर तस्दीक हो जाती है, उसकी सच साबित होती है कि जनाब अकेले नहीं गई थी दुआ ज़हरा। कोई लड़की 13-14 साल की इतना लंबा सफ़र तय कर ही नहीं सकती, और अल्लाह ना करे अगर वो करती है तो हमारा माशरा, मैं तमाम लोगों की बात नहीं करता लेकिन मजमूई तौर पर मैं एक बात करता हूँ। आपको याद होगा वो हाईवे पर जिस तरह का अफसोसनाक इंसिडेंट हुआ था आबिद मलही वाला, किस तरह से बच्चों के साथ एक खातून मौजूद थी, उनके साथ क्या एक अंधोनाक वाक़या होता, ज़्यादती का उनको निशाना बनाया गया, आपके सबके सामने ही। और ये तमाम चीज़ें अब इंटरनेट के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, टीवी चैनल्स के ज़रिए घर घर को पता होती हैं। तो किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि कराची से एक रैंडम बंदे के साथ, मतलब एक रैंडम ड्राइवर के साथ बैठ के लाहौर तक का सफ़र कर रहे, उसके साथ बाकायदा ये तीनों मौजूद थे। इसी वजह से जब ज़हीर की गिरफ्तारी या ढूंढने के लिए मामला चल रहे थे, सिंध पुलिस और पंजाब पुलिस ये दोनों मामला लेके चल रही थी कि जनाब किसी तरीके से दुआ ज़हरा को बाजियाब कराया जाए, तो इनकी मौजूदगी कभी हुंजा में, कभी आज़ाद कश्मीर में, कभी चिश्तिया में, कभी भावल नगर में, ये पूरे पाकिस्तान में घूम रहे थे। तो जनाब अब एविडेंसेस निकल कर सामने आया, और मेरी तो इतला ये भी है कि कुछ वीडियोस निकल कर सामने आई हैं, और वो भी तफ्तीश करने वाले दारों के पास हैं, और हो सकता है कि ईद के बाद एक बड़ी खबर आए कि ज़हीर से पहले शब्बीर को गिरफ्तार कर लिया जाए। तो इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।